हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वाला वीडियो किसी ऑटोमेशन या फॉरेक्स रोबोट या फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइजर के बारे में नहीं है। ये वीडियो है मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में। और जो वीडियो मैं आप क्रिएट कर रहा हूँ या फिर जो अकाउंट में आपको शो कर रहा हूँ, उस पर हमने स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग उस वाले अकाउंट पे। और इस इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला था, इवन मैसेज आते रहते हैं कि क्या आप हमारा अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, या फिर क्या आप कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आप क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं है ईए के साथ ट्रेड करने से, या फिर इवन मैनुअल ट्रेडिंग करने से में भी वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। तो ईए की ट्रेडिंग के साथ में मैं मैनुअल ट्रेडिंग भी करता हूँ। और क्योंकि ये ही सारे काम कर लेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो और बाकी जो अकाउंट्स के ऊपर जो रन कर रहे हैं, या फिर जो आप एफएक्स बुक मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं, या फिर जो आप पहले के भी आप वीडियोस देख सकते हैं, वो ज़्यादातर ईए के वीडियोस ही हैं। और उसके साथ में मैं मैनुअल ट्रेडिंग भी करता हूँ। 2-3 अकाउंट हैं जिसके ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन सब पे हमेशा नहीं करता हूँ, कभी किसी पे एक, कभी 2 अकाउंट पे। और क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब ये सारे ट्रेड करता है तो आपके पास कुछ टाइम बचता है, आप लोग मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में है। और इस पे मैं कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो खुद ट्रेडिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है। दोस्तों, अभी जो आपको आवाज़ बाहर आ रही होगी, ये गणपति जी अ, गणेश चतुर्थी आज से शुरू है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके सारे विघ्न और कष्ट सारे हर लें। तो पीछे जो ढोल की जो आवाज़ आ रही है, वो गणपति जी की झांकी निकल रही है नीचे। आ, तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं। एक माई एफ एक्स बुक लिंक है पोर्टफोलियो का, जिसमें गोल्ड स्कैल्प ट्रेडिंग का इंट्राडे का लिंक है। ठीक है। और जब हम इस लिंक की तरफ जाते हैं, तो जब आप इस पहले वाले लिंक को क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे शो करेगा ये वाला। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ये गोल्ड स्कैल्पिंग है, इंट्राडे, ये मैनुअल ट्रेडिंग है कम्प्लीटली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया, वैसे मैं मल्टीपल अकाउंट पे ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को खुद मेजर करने के लिए मैंने एक फ्रेश अकाउंट मैंने क्रिएट किया था, ताकि जो लोग अगर कॉपी करना चाहें ट्रेड को, या फिर जो फॉरेक्स अकाउंट मैनेजमेंट के लिए बोलते हैं, तो वो इसको मैं शो कर सकूं। क्योंकि कुछ अकाउंट पहले से हैं जिन पे मैं काफ़ी पहले टाइम से ट्रेड ट्रेड कर रहा हूँ, कभी नहीं करता हूँ, तो उसमें रेगुलरिटी नहीं है। तो इसमें ये एक सिंगल अकाउंट मैंने फ्रेश क्रिएट किया था, तो इसमें आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी शायद कोई भी कभी भी जनरेट कर सकता है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस दोनों फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो कि चाहते हैं कि अकाउंट मैनेजमेंट या फिर कॉपी ट्रेड करना। ये हम सिर्फ इस पे गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं। और इसके हिसाब से देखिए, मंथली अभी तक हमने 67.66 हमने जनरेट किया है। और हमने 20 अगस्त से स्टार्ट किया था, और हमने ये सितंबर 6 तक का आपके साथ स्टैटिस्टिक्स है आपके सामने। मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 6.55% गया है, अभी तक गया है। आगे कितना जाएगा ये नहीं बता सकता हूँ। अभी तक गया है इतना, और इतना हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। हाँ, मैंने $900 से स्टार्ट किया था, और मैं विड्रॉ भी टाइम टू टाइम लेता गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विड्रॉ भी मैं टाइम टू टाइम लेता गया हूँ। और अभी मेरे अकाउंट में 903.14 है। ठीक है। और अगर आप दूसरा वाला लिंक क्लिक करते हैं, तो आपको जो लोग ऑटोमेशन के थ्रू खुद ही फॉरेक्स ईए के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया वो कम्प्लीटली मैनुअल ट्रेडिंग है। लेकिन जो ईए के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो दूसरे वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जो भी मैंने एक्सपर्ट एडवाइज़र के जो कनेक्ट किए हुए हैं माई एफ एक्स बुक के साथ, कुछ मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, कुछ मैं पास्ट में यूज़ किया है, कुछ मैंने रिसेंटली यूज़ किया है, अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो सारे आप स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं इसमें। और उसमें से अगर आप किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हों, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें सारे हैं। ये नीचे वाला है, ये वाला मैनुअल ट्रेडिंग का है। इसको छोड़ के बाकी सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ के लिंक हैं। ठीक है।
और सबकी स्टैटिस्टिक्स है, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, और मैं आपको EXNet जिस अकाउंट पे अभी ट्रेड कर रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट है और मैंने 365 डेज़ किया है, लेकिन 365 डेज़ नहीं, हमने अगस्त से ही स्टार्ट किया है ना? तो मैं इसको लास्ट 1 मंथ कर देता हूँ। तो ये हमने प्रॉफिट अभी तक जनरेट किया है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है? प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इतने हैं, अनप्रॉफिटेबल इतने हैं, और ये इसकी स्टैटिस्टिक्स है डे टू डे, 20 को, 21 को, जब जब भी हमने ट्रेड्स किए वो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं आपके सामने, ठीक है? तो दोस्तों, जो लोग डरते हैं ट्रेडिंग करने से मैनुअली या फिर फॉरेक्स बॉट के थ्रू, और कुछ लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है फॉरेक्स मार्केट को देखने का, या फिर बट स्टिल वो बेनिफिट लेना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट से, कुछ कुछ प्रॉफिट से, है ना? या फिर जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो चार्ट्स को देख सकें, तो ये सर्विस उन लोगों के लिए है। लेकिन मैं फिर से एक बात बता देता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट बहुत रिस्की है, और कोई भी प्रॉफिट जो मैंने आपको शो किया है या फिर जो पास्ट में हमने किया है, जो अभी कर रहे हैं, वो गारंटीड नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, और किसी भी प्रकार का रिटर्न या फिर जो प्रॉफिट है उसकी कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में। इसलिए अगर आप इसको करना भी चाहें तो भी पहले आप ड्यू डिलिजेंस करें, अपना रिस्क असेस करें कि आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। फिर भी अगर आप एग्री करते हैं तो हम चलिए, कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर दिन विनिंग डे नहीं होता, कुछ टाइम हम लोग को लॉस भी हो सकता है, और कुछ टाइम अगर हम लोग एसएल यूज़ करते हैं तो हम एसएल हिट भी हो सकते हैं। प्रॉफिट गारंटीड नहीं है, ये वाली बात मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे रिस्क को कम से कम करने की और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सर्विस को लेते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रेड ओपन ना करें और ना ही मैनुअली आप क्लोज करें, और आपके पास एक वीपीएस होना चाहिए, क्योंकि वीपीएस एक माध्यम है जिसके द्वारा आपका अकाउंट मेरे अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा। आपके आपके पास एक वीपीएस होना चाहिए। देखिए, स्ट्रैटेजी और एंट्री तो मेरे हाथ में है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही मैं फॉरेक्स मार्केट को ड्राइव करता हूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इवन जो ट्रेड्स होती हैं वो सही भी होती हैं, लेकिन फिर भी मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है एसएल को हिट करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका ड्रॉडाउन मान लीजिए 15-20% या 25% अगर चला जाता है, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उतना ड्रॉडाउन कभी ना जाए और ना वैसी सिचुएशन कभी आए, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वाली सिचुएशन ना आने दूं। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है कि जब ड्रॉडाउन मान लीजिए 20-22% या 25% अगर चला जाता है, तो मुझे अ, बहुत सारे मैसेज करके मुझे बॉम्बार्ड ना करें, क्योंकि उस सिचुएशन को मैं मैनेज करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ प्योर प्रॉफिट चाहते हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और आपको फॉरेक्स मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर आप फॉरेक्स मार्केट को सिर्फ एक प्रॉफिटेबल मार्केट समझते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। एक चीज़ और, कि अगर आप इस सर्विस को लेते हैं तो आप मेरे को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे अगर लॉस होता है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको सिर्फ अपना अकाउंट हिस्ट्री शो कर रहा हूं, अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा हूं। मैं गारंटी नहीं लेता हूं फ्यूचर की, क्योंकि फ्यूचर जो है वो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से है, वो मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि मैं खुद अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको बेटर से बेटर मैनेज कर सकूं, और सिमिलरली आपका भी। लेकिन फिर भी कोई गारंटी मैं किसी तरह की नहीं देना चाहता, और आप भी मेरे को किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे किसी भी चीज़ के लिए। इसके बाद अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, या फिर मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो कि मैंने स्टार्ट किया है 900 से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप भी उसी अमाउंट से आप स्टार्ट करें, या फिर आप 1000 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1100 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आप उसी के मल्टीपल में करें, ठीक है? जैसे 900 है, 1800 है ना? तो अगर मैं जैसे 0.01 अगर यहाँ ओपन करता हूँ तो यहाँ पे 0.02 ओपन होगा, यहाँ पे 0.03 ओपन होगा, ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे।
और अगर आप इस सर्विस को लेते हैं तो किसी भी प्रकार की मैल प्रैक्टिस ना करें कि आप एक अकाउंट पे लेके आप मल्टीपल अकाउंट उसके ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा कभी पाया जाता है, मैं आपका वीपीएस का आईडी पासवर्ड कभी भी मांग सकता हूं आपसे, आपका अकाउंट आईडी पासवर्ड भी मांग सकता हूं। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल उसी टाइम से स्टॉप कर देंगे। भले ही आपको कितना भी लॉस हो रहा हो, आपकी ट्रेड अगर इन बिटवीन है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक छोटी सी फीस चार्ज कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी फीस चार्ज कर रहा हूँ अपने सर्विसेज के लिए और अपने एफर्ट्स के लिए। अगर आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन 15% से ज़्यादा है तो भी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। ये मानता हूं कि हमने 60% 65% जनरेट किया है और हम इससे ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी गारंटीड नहीं है। ये सब मार्केट के मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। जब हमें अपॉर्चुनिटी लगती है कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? हमने जैसे 65% 67%, एक्चुअली ये थोड़ा गलत हो गया, हमने जैसे 67% भी हमने जनरेट किया है 1 महीने से कम में। लेकिन ये ही हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है कि हम लोग 80% भी कर लें 1 महीने में, हो सकता है हम लोग 15% करें, हो सकता है हम लोग 10% करें, ठीक है? ओवरऑल हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम लोग ग्रीन में क्लोज़ करें। तो संक्षेप में बताऊँ तो कुछ भी गारंटीड नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करने की और रिस्क को लोअर करने की। हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं, मार्केट को हम ड्राइव नहीं कर सकते। गोल्ड, एक्सआईयू यूएसडी हमारा मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा इसके लिए। हम लोग सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है किसी और इंस्ट्रूमेंट में, यूरो यूएसडी या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में, करेंसी पेयर्स में या यूएस ऑयल में, तो हम उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी सही लगती है। हम लोग मिनिमम लॉट साइज ही यूज़ करेंगे। इसीलिए अगर कभी अपोजिट भी चली जाती है तो हमारे पास चांसेस रहेंगे उस ट्रेड को मैनेज करने का, है ना? मैं आपको अभी शो करता हूँ जरा अकाउंट हिस्ट्री। ये अकाउंट हिस्ट्री है ना? ये जो कि मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा वो नहीं है, इसमें कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र हमने यूज़ नहीं किया, ये प्योर मैनुअल ट्रेडिंग है। और हमने 20 अगस्त से हमने स्टार्ट किया था, है ना? और मैं टाइम टाइम पे विथड्रॉल लेता गया हूँ, आप वो भी देख सकते हैं और लॉट साइज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है? लॉट साइज़ भी आप देख सकते हैं। लॉट साइज़ मैंने कोशिश करी है छोटे से छोटा रखने की, लेकिन कभी अगर रिकवरी के लिए या फिर अगर अपॉर्चुनिटी अगर कोई बहुत अच्छी मिलती है, उसके लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम थोड़ा-सा बड़ा लॉट साइज़ जैसे 0.01, 0.02 हम लोग नॉर्मली ले रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग 0.03 और 0.05 लॉट साइज़ भी ले सकते हैं, ठीक है? हमारा फ़ोकस है कि इसकी सारी ट्रेड इंट्राडे क्लोज़ करें, सेम डे क्लोज़ करें। अगर किसी सिचुएशन में अगर ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी ट्रेड प्रॉफ़िट में जाएगी, सिर्फ़ ये टाइम की बात है, तो हम उसको नेक्स्ट डे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज़ में उस ट्रेड को क्लोज़ करें। हमारा डेली फ़ोकस ट्रेड्स के ऊपर रहेगा, प्रॉफ़िट के ऊपर नहीं रहेगा। प्रॉफ़िट ऑटोमैटिकली आएगा अगर अगर हमारी ट्रेड सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट होंगी, सही जगह पे अगर एग्ज़ीक्यूट होंगी तो प्रॉफ़िट ऑटोमैटिकली आएगा। लेकिन स्कैल्पिंग में कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रेड अपोज़िट में भी चली जाती है, मार्केट डायरेक्शन में। हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम में फिर शॉर्ट टर्म पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं स्कैल्पिंग। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि टाइम फ्रेम में मूवमेंट की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो सकता है, तो उसमें ट्रेड अपोज़िट डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हम लोग हैं। जो भी प्रॉफ़िट आपने मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पे देखा या फिर माई एफएक्स बुक में देखा, वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि सेम काइंड ऑफ प्रॉफ़िट आपको फ्यूचर में होगा। ये वाली बात मैं आपको बार-बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारा टारगेट सिर्फ़ 3 से 5% का रहेगा 1 वीक में और मंथली टारगेट हमारा 15 से 20% रहेगा। ये हमारा टारगेट रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। ठीक है? और अगर इससे ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं, जैसे हमने 67% अभी किया है, तो वो बोनस है। तो ना तो हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको प्रॉफ़िट होगा और आप सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको, ना ये हम आपको उत्साहित कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, ना हम आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग करें। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बहुत रिस्की है, अगर आप लोग रिस्क बियर नहीं कर सकते और आपको नहीं मालूम कि फॉरेक्स मार्केट के क्या इन्स और आउट हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपका माइंडसेट फॉरेक्स मार्केट के लिए सही नहीं है और ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए सही नहीं रहेगी शायद, ठीक है? और उसी के हिसाब से आप लोग अपना प्रॉफिट आप रेगुलर बेसिस पे आप विड्रॉ करें और एक एक्सटर्नल वॉलेट में रखें या फिर
उसी ब्रोकर के आप किसी ट्रेडिंग अकाउंट में आप रख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट उतना आपका इक्विटी आपका सेफ रहेगा, है ना? आप सिर्फ उतना इक्विटी रखें ट्रेडिंग अकाउंट में जितने से हमको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है? मेरी फीस क्या रहेगी या फिर प्रॉफिट स्प्लिट कैसे होगा? देखिए, वीकली प्रॉफिट स्प्लिट होगा फ्राइडे को। अगर सारी ट्रेड क्लोज हो जाएंगी तो पूरे वीक का जितना भी क्लोज प्रॉफिट होगा वो आप कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, उसमें से प्रॉफिट स्प्लिट होगा। एक वन टाइम फीस आपको 50 यूएसडीटी पे करना पड़ेगा एडवांस। ये आप कह सकते हैं कि ये सेटअप के लिए है या फिर एक एडवांस है, और ये नॉन रिफंडेबल। प्रॉफिट स्प्लिट जैसा कि मैंने बताया कि फ्राइडे को होगा। अ, अगर फ्राइडे को किसी तरह से आप नहीं कर सकते तो मैक्सिमम सैटरडे मॉर्निंग तक आप कर सकते हैं, और रेशियो रहेगा 75:25। 75% जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा पूरे वीक में वो आपका, 25% मेरा, ठीक है? लेकिन ये क्योंकि सर्विस मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी जो हमसे जो ज्वाइन करेंगे उनको ये 75:25 होगा, और जो नेक्स्ट वीक के बाद जो ज्वाइन करेंगे फिर 70:30 होगा, यानी 70% आपका और 30% मेरा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को दोबारा से देखें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं enjoywealthylife@gmail.com, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं DPNTFX, ठीक है? और फिर मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताऊंगा, और प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, है ना? जिससे आपको 90% आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर 10% अगर कुछ बचता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो, और भगवान श्री गणेश आपके सारे विघ्न और जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सबको हरें और आपको सुख और समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।